आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड में। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और ये दोनों क्वेश्चन को देखिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे बनाते हैं, इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है और इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, इन दोनों फॉर्मूला के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको काहे देखना चाहिए, काहे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए 2023 में पहले आया, फिर 2023 के कंपार्टमेंटल में, फिर 2024 में। और ऐसा नहीं कि 2023 में ये क्वेश्चन पहला बार आया, इससे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जिसमें से कि हम 2021 में जो सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो हम लिख लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका 2024 में पूछा है, ये 2 नंबर में 2023 में पूछा है, ये भी 2 मार्क्स में 2023 कंपार्टमेंटल में पूछा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2024 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, सेम प्रकार का क्वेश्चन, सेम इसमें प्लस या माइनस, यहां माइनस है, प्लस देके आपका 2 नंबर में भी पूछा गया है। इससे पहले वाले एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप चेक कर सकते हैं। अब जो फॉर्मूला यहां पर लगना है सेम फॉर्मूला यहां पर लगना है, मतलब सिर्फ हम आपको इसका फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सब सीखना है तो वीडियो को देखिए, और नहीं सीखना है तो वीडियो को छोड़ के चल जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत क्या होता है। दिक्कत क्या है कि इसमें 2 चीज गुना में रहता है। तो आप लोग डिफरेंशिएशन में 2 चीज गुना में रहता था तो प्रोडक्ट रूल से कर लेते थे, लेकिन अभी तक लेक्चर नंबर 7 तक में हम कोई प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में नहीं पढ़े हैं। इंटीग्रेशन में कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो गुना में है इसको अगर बीच में प्लस का चिन्ह दे देता तो क्वेश्चन कितना अच्छा बन जाता, आसानी से आप अलग अलग कर लेते और आपका आंसर आ जाता। यहाँ गुना में है इसीलिए हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको इंटीग्रेशन करना रहता है इसका cos x प्लस cos 2x का, तो हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन लिखेंगे cos x dx, प्लस है तो प्लस, अब यहां लिखेंगे cos 2x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए अभी बताते हैं। तो हम इसके जगह पर cos x का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं, सर जो भी होता है क्या होता है sin x, तो sin x, अब प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बटा 2 प्लस के, ये इसका आंसर हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या है क्वेश्चन में? दिक्कत है कि सर यहाँ गुना का चिन्ह दिया है। किसका चिन्ह दिया है? गुना का। तो क्या हम इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। यही तो दिक्कत है बउआ, यही तो नहीं करना है। ये ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। गुना में जब जोड़ में रहता है तब हम अलग अलग इस प्रकार से कर देते हैं, लेकिन गुना में हम इस प्रकार से ऐसे नहीं करते हैं। तब इसको हम कैसे बनाएंगे आइए हम सीखते हैं। आज के इस वीडियो में यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको बनाने के लिए किस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा उस पर हम बात करते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा दुनिया का कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन घुमाने के लिए आपके दे दे तो आप घूमेंगे नहीं। सिंपल आपको 3 गो फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला है 2 sin a इंटू cos b, पहला फॉर्मूला ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब कभी किसी क्वेश्चन में 2 sin a इंटू cos b दिखेगा तो इसके जगह पर आपको लिखना है कि sin a प्लस b, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो हम यहां लिख सकते हैं sin a प्लस b, अब बीच में प्लस का चिन्ह। ध्यान से देखिए, पहले 2 sin a गुना cos b कहीं दिखेगा तब हम क्या लिखेंगे? sin a प्लस b, मतलब ये जो दोनों दिख रहा है ना, इन दोनों को जोड़ना है। अब बीच में प्लस का चिन्ह, अब फिर आपको लिखना है sin a माइनस बी, यहां पर लिख देंगे a माइनस बी। अब इसका यही फॉर्मूला हो गया।
तो अब देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका यहाँ है साइन ए प्लस बी, साइन ए गुना कॉस बी, यहाँ पर देखिए साइन ए गुना कॉस बी। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला से बन गया। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा 2 sin 2x गुना cos 4x। तो अब इसमें पहले फॉर्मूला लगाना सीखे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। पहले इसमें फॉर्मूला लगाइए। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये साइन इन दोनों को जोड़िए। तो 2 + 4 यहां लिख देते हैं एक लाइन 2x + 4x। तो ये हो गया काम खत्म, बीच में प्लस का चिन्ह। अब हमको लिखना है साइन a माइनस बी, मतलब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो हम यहां लिखेंगे 2x - 4x। अब देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 4 × 2 कितना 6x। हाँ सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ तो साइन 2x - 4x क्या होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2x। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, यस सर। अब देखिए तो एक चीज याद रखिएगा कि साइन के अंदर जब माइनस रहता है, साइन के अंदर जब माइनस रहता है, तो साइन के अंदर जब माइनस रहेगा ना तो ये माइनस बाहर निकल जाता है। तो हम प्लस माइनस माइनस यहां पर ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x। ये बात आप ध्यान से समझिए, डायरेक्ट ये लाइन सीखिए। 2 sin 2x गुना cos 4x लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन a + b मतलब 4 × 2 6x प्लस 2 में से 4 जाएगा तो -2। अब याद क्या रखना है कि सर जी अगर कहीं साइन के अंदर माइनस रहेगा ना तो इस माइनस को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो माइनस साइन x हो गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो यही हम यहां अप्लाई किए, माइनस है तो बाहर आ गया। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर cos के अंदर माइनस रहता है तो cos क्या करता है ना कि माइनस को खा जाता है। तो cos - x का वैल्यू cos x ही होता है। ये दोनों को आप याद रखेंगे। अब समझिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे, इसके जगह ये लिखना है, ये तो आपको समझ आ गया। अब आइए इस क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा हम ऊपर से इसको मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला आप समझ गए। इस प्रकार से डेटा चेंज करके कुछ भी लिख देगा तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 2x गुना cos 4x dx। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो ये जो आपका आंसर दिख रहा है इसके जगह पर ये, तो हम कब लिखते हैं, जब यहां 2 से गुना रहता है तब। यहां 2 है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो हम अपना मन से 2 से क्या करते हैं, गुना और भाग कर सकते हैं। तो 2 से भाग किए तो हमको 2 से गुना भी करना पड़ेगा। ये बात पहले आप लोग समझिए कि जब कभी ऐसा गुना वाला क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम 2 से गुना और भाग करेंगे। काहे गुना और भाग करेंगे, काहे कि जो अपना फॉर्मूला होता है उसमें 2 ऐसा होता है, 2 sin a गुना cos b, इसीलिए 2 से गुना और भाग करते हैं। अब आइए तो 1/2 गुना, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 sin a गुना cos b के जगह पर लिखेंगे साइन, इन दोनों को जोड़ना है तो 4 × 2 6x, ठीक है सर। अब बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ देखिए साइन 4 में से 2 जाएगा तो माइनस, साइन के अंदर माइनस तो यहाँ बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन 2x। ये बात आपको हम पहले समझा दिए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हैं, कैसे, 1/2 अंदर ही रहेगा। साइन 6x का इंटीग्रेशन आप चाहे तो अलग अलग कर लीजिए, पहले फिर कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 6x, x के बगल में 6 है तो 6 से भाग, और फिर माइनस, अब यहाँ लिखेंगे साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, अब बटा x के बगल में 2 है तो हम 2 से भागा कर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप चाहे तो 1/2 को यहाँ गुना करके भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेन जो कहानी था, इसको जो गुना में था ये माइनस या प्लस में बदलना, तो इसके जगह ये कैसे बदलते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा।
तो गर्मी बहुत है, हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं, आप खुद से अप्लाई करके बना लीजिएगा। 2 से गुना भाग करने आ जाएगा। हाँ सर, चलिए नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों, जैसे हम आपको एक फॉर्मूला ये बताए थे, कौन सा फॉर्मूला, 2 sin A इंटू कॉस बी, तो इस पर हम एक क्वेश्चन आपको बता दिए। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, बीच में प्लस का चिन्ह, साइन ए माइनस बी। बस इतना आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपसे बन गया, ये दोनों क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 2 कॉस ए गुना कॉस बी। ध्यान से समझिए, यहां पर कॉस गुना कॉस है, यहां पर साइन गुना कॉस था, साइन गुना कॉस था, यहां पर कॉस गुना कॉस है। तो जब कॉस गुने कॉस रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। यहां पर देखिएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इतना पहले ध्यान से समझिए, ये दोनों फॉर्मूला एक जैसा ही दिखता है। तो याद क्या रखना है कि जब साइन गुना कॉस रहता है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखाता है, लेकिन जब कॉस वाला क्वेश्चन रहेगा 2 कॉस गुने कॉस बी, तो हम यहां लिखते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सिर्फ साइन के जगह कॉस लिखा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि इसमें आप आसानी से फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है 2 कॉस एक्स गुना कॉस 2x का वैल्यू, तो हम इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कॉस ए प्लस बी, मतलब इसको और इसको जोड़ना है। तो 1 और 2x कितना, x प्लस 2x 3x, कोई बुराई नहीं है सर, प्लस कॉस। अब इसमें से इसको घटाइए तो x माइनस 2x क्या होगा बउआ, x में से 2x घटाएंगे तो माइनस x बचेगा ना, तो यहां पर माइनस x लिखाएगा। एक चीज अभी हम आपको बताए थे कि cos 3x जैसे है वैसे, cos के अंदर माइनस रहता है तो cos क्या करता है, माइनस को खा जाता है। तो इसके जगह पर क्या हम ये लिख के आसानी से बना सकते हैं, या हम इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसके जगह पर cos x गुना cos 2x का वैल्यू, इस 2 को यहां गुना में भाग में लिख दीजिए, तो cos 3x प्लस cos x। अब देखिएगा, तो इसके जगह पर ये पूरा चीज लिख के क्या हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यस और नो कर सकते हैं। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब एक आखिरी फॉर्मूला आपके पास बच जाता है, ये वाला फॉर्मूला, कि जब कभी 2 sin a, अभी 2 फॉर्मूला में ही होता है, ध्यान रखिएगा, 2 sin a गुना sin b। यहां समझिए, यहां साइन गुना साइन है, तो बस यही 3 फॉर्मूला याद रखना है, इस प्रकार का सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 2 sin a गुना sin b का फॉर्मूला होता है साइन, यहां cos लिखना है, cos a माइनस बी, इसमें पहले घटाना है तो हम यहां लिखेंगे a माइनस बी, अब बीच में माइनस का चिन्ह, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, अब फिर लिखना है cos a प्लस बी। ध्यान से समझिए, जब cos गुना cos रहेगा फिर भी cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, cos a cos दोनों जगह रहता है। और जब साइन गुना साइन रहेगा फिर भी यहाँ cos cos ही लिखते हैं। अंतर क्या होता है, तो यहाँ cos a माइनस बी पहले लिखाता है, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह cos a प्लस बी। ये दोनों में प्लस का ही चिन्ह था, इसमें माइनस का चिन्ह आ गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हम ये फॉर्मूला सही लिखे हैं, cos a माइनस बी cos a प्लस बी, बिल्कुल सही फॉर्मूला हम लिखे हैं। तो इसमें अब हम ये अप्लाई करके बता देते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए साइन 2x गुना साइन 3x है, तो हम पहले क्या करते हैं कि छोड़िए, पहले इंटीग्रेशन छोड़िए, इसको इसके जगह क्या लिखना है इस प्रकार से पहले बता देते हैं। तो साइन 2x गुना साइन 3x, ठीक है सर। अब हमको 2 अपना मन से गुना कर दिए तभी तो फॉर्मूला लगा पाएंगे ना, हाँ सर। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, cos a माइनस बी, तो 2x माइनस 3x यहाँ पर बच जाएगा माइनस x, बीच में माइनस का चिन्ह, cos a प्लस बी 3 2 5x। अब बताइए cos के अंदर माइनस रहता है तो हम यहाँ डायरेक्ट cos x लिख सकते हैं, माइनस cos 5x यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखाएगा, cos 5x, cos 5x। तो अब बताइए इसके जगह पर 2 से गुना
और 2 से भाग करके अब इसके जगह आसानी से ये लिख के हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इतना ही आप करिए। आगे का नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। बाकी जो ये फॉर्मूला रह गया उसको पहले हम डिस्कस कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।